नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान पुस्तक का अध्याय 3 का नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था? इसका उत्तर है ब्रिटेन और फ्रांस। पहला विकल्प इसका सही है। दूसरा है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य क्या कहलाते हैं थे? इसका बा विकल्प सही है, नाज़ी। तीसरा प्रश्न देखें, हिटलर का प्रचार मंत्री जिसने हिटलर के साथ आत्महत्या कर ली थी उसका नाम था ग्योबल्स। सा विकल्प इसका सही है। चौथा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतर्राष्ट्रीय युद्ध न्यायालय कहाँ स्थापित था? इसका बा विकल्प सही है, न्यूरेमबर्ग अदालत। बा विकल्प इसका सही करेंगे। पांचवा है, पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। पहला विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। आ विकल्प इसका सही है। छठवां प्रश्न है, राइख स्टॉग है तो राइख स्टॉग जो है वो फ्रेंच संसद का नाम है। आ विकल्प इसका सही है। सातवां है, प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? इसका सा विकल्प सही है, जर्मनी। आठवां प्रश्न है, जर्मनी के विशालकाय कोयला भंडार वाला इलाका जो कि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी था, ये राइनलैंड में है। आ विकल्प इसका सही होगा, राइनलैंड। नवां प्रश्न है, जर्मनी की मुद्रा है तो जर्मनी की मुद्रा का नाम है मार्क। दा विकल्प इसका सही है। 10वां प्रश्न है, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जर्मन राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए गए थे? इसका दा विकल्प सही है, उपरोक्त सभी। यानी ये तीनों जो हैं, आपातकाल लागू करना, नागरिक अधिकार रद्द करना और अध्यादेश जारी करना, ये तीनों सही है। यानी उपरोक्त सभी, दा विकल्प सही है। 11वां है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। बा विकल्प इसका सही है। 12वां प्रश्न है, जर्मन वर्कर्स पार्टी को हिटलर ने कौन सा नया नाम दिया? इसका बा विकल्प सही है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। 13वां है, जर्मनी में हिटलर की तानाशाही को स्थापित कर देने वाला नियम कौन सा था? इसका आ विकल्प सही है, इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट इसका सही आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, किस घटना के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कैसे हुआ था? इसका सा विकल्प सही है, हिटलर द्वारा रूस पर हमले से। 15वां प्रश्न है, हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी किसे कहते हैं? इसका दा विकल्प सही है, जापान से संधि। 16वां प्रश्न है, पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? इसका उत्तर है जापान। सा विकल्प इसका सही होगा। 17वां प्रश्न है, अमेरिका द्वारा जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? इसका बा विकल्प सही है, हिरोशिमा। 18वां प्रश्न है, हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी थी? इसका बा विकल्प सही है, 1933 में। बा विकल्प इसका सही है। 19वां प्रश्न है, हिटलर का उपनाम क्या था? हिटलर का उपनाम जो था फ्यूहरर। आ विकल्प इसका सही है। 20वां प्रश्न है, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, किसने कहा था? यह कथन हिटलर का था। सा विकल्प इसका सही है। 21वां प्रश्न है, यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नात्सियों ने कौन सी फिल्म बनवाई थी? इसका दा विकल्प सही है, द ईवल ज्यूज। 22वां प्रश्न है, मित्र राष्ट्र में सम्मिलित थी तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थी। सा विकल्प इसका सही होगा। 23वां प्रश्न है, नवंबर के अपराधी कहकर किसका मजाक उड़ाया जाता था? इसका आ विकल्प सही है, वाइमर गणराज्य के समर्थकों का। 24वां प्रश्न है, जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की मुख्य मांग क्या थी? इसका सा विकल्प सही है, जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनाना। आगे प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें, प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। इसका उत्तर है जर्मनी। दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव खालिस्तान महाद्वीप पर पड़ा। इसका उत्तर है यूरोप। तीसरा है, समाजवादियों, डेमोक्रेटस और कैथोलिक ग्रुप ने खालिस्तान का विरोध किया। इसका उत्तर है स्पार्टकिस्ट लीग। चौथा है, जर्मन वर्कर्स पार्टी का नया नाम खालिस्तान था। इसका नया नाम था नेशनल सोशलिस्ट। खालिस्तान में लिखेंगे। आगे है पांचवा, खालिस्तान जर्मनी की गुप्तचर पुलिस थी। इसमें लिखेंगे पार्ट गैस तापू। छठवां है, खालिस्तान में जर्मनी ने खुद को लीग ऑफ नेशन से अलग कर लिया। इसका उत्तर है 1933 ईस्वी में। सातवां प्रश्न है, सिंती और रोमा समुदाय को खालिस्तान की संज्ञा दी गई। इसका उत्तर है जिप्सी।
8वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में खालिस्तान गणतंत्र की स्थापना हुई। इसका उत्तर है वाइमर गणराज्य। 9वां प्रश्न है, एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा खालिस्तान ने दिया। इसका उत्तर है हिटलर। 10वां है, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण खालिस्तान में किया। इसका उत्तर है 1939 में। आगे सत्य असत्य कथन है। पहला है, मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। यह कथन सत्य है। सत्य के लिए हमने सही का निशान लगाया है, गलत असत्य के लिए गलत का। दूसरा है, न्यूरेमबर्ग अदालत में हजारों नाजियों की मौत की सजा दी। ये कथन असत्य है, यहाँ लिखेंगे हम असत्य। तीसरा है, वाइमर समर्थकों को मार्च का अपराधी कहा जाता था। यह कथन भी असत्य है, यहाँ लिखेंगे हम गलत। चौथा है, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने वाले उद्योग स्थापित करना चाहता था। यह कथन भी गलत है। पांचवा है, हिटलर स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर था। यह कथन भी गलत है। छठवां है, गांधी जी ने हिटलर को अहिंसा का संदेश भेजा था। यह कथन सत्य है, यहाँ हम सत्य लिखेंगे। 7वां प्रश्न है, नात्सी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव होता था। इसका आंसर है असत्य यानी गलत। 8वां है, हिटलर के उत्कर्ष में वर्साय की संधि का योगदान था। यह कथन सत्य है। और 9वां है, हिटलर गणतंत्र का समर्थक था। यह कथन भी गलत है, यहाँ लिखेंगे हम असत्य। आगे देखें, प्रश्न चौथा है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनानी है। पहला है विशेष व्यवहार, तो इनमें से विशेष व्यवहार को हम चुनेंगे सामूहिक हत्या, द इसका सही है। अंतिम समाधान, इसका उत्तर है यहूदियों की हत्या। यूथेनेजिया, इसका उत्तर है विकलांगों की हत्या। इक्वेक्यूएशन, इसका अर्थ है खाली कराना। और गेस्तापो जो था ये गुप्तचर सेवा थी। चा इसका सही है। आगे है 5वां प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ। इसका उत्तर है 1917 में। दूसरा है, वाइमर गणतंत्र को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसका उत्तर है वर्साय की संधि पर। तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया। इसका उत्तर है राइनलैंड। चौथा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ। इसका उत्तर है वाइमर गणराज्य का। 5वां है, जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है राइखस्टैग नाम से जाना जाता है जर्मनी की संसद को। 6वां है, जर्मनी को हर जाने के रूप में कितना धन देना पड़ा। इसका उत्तर है अरब पौंड। 7वां है, नाजी लोग सबसे अधिक किन लोगों के विरुद्ध थे। इसका उत्तर है यहूदियों के। 8वां है, हिटलर की गुप्तचर राज्य पुलिस की का क्या नाम था। इसका उत्तर है गेस्तापो। 9वां है, नात्सियों ने यूथेनेजिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था। इसका उत्तर है विकलांगों के लिए। 10वां प्रश्न है, वर्साय की संधि किस सन में हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर है 1919 में। वर्साय की जो संधि हुई वो 1919 में हुई। इसमें 11वां है, मीन कैंप का लेखक कौन था। इसका उत्तर है हिटलर। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, नात्सी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इसका उत्तर है नात्सी यह जर्मन भाषा की शब्द नात्सियोनाल से बना है, जिसका प्रारंभिक अक्षरों को लेकर नात्सी बना। कंसंट्रेशन कैंप क्या थे। इसका उत्तर है ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था, कंसंट्रेशन कैंप कहा जाता है। यहाँ है नहीं, थे करेंगे। तीसरा प्रश्न है, नॉर्डिक जर्मन आर्य कौन थे। इसका उत्तर है नॉर्डिक जर्मन आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा है। ये लोग उत्तरी यूरोप देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। चौथा है, प्रोपेगेंडा का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है प्रोपेगेंडा जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार है। डॉप्स योजना क्या है। इसका उत्तर है जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने की अमेरिका द्वारा बनाई गई योजना डॉप्स योजना कहलाती है। 6वां है, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से किस घटना को याद किया जाता है। इसका उत्तर है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से हिटलर के द्वारा 1938
यहूदी प्रार्थना घर को जलाना, उनकी संपत्ति को तहस नहस कर देने की घटना को कहा जाता है? अगला प्रश्न है 7वां, धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? इसका उत्तर है जर्मनी, इटली, जापान और सहयोगी। 8वां प्रश्न है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या थी? इसका उत्तर है वाइमर संविधान के दोष समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली था, जिसने इसे क्षणभंगुर बना दिया था। 9वां प्रश्न है मित्र राष्ट्र देश कौन से थे? इसका उत्तर है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और सहयोगी देश मित्र राष्ट्र में शामिल थे। घेटो का अर्थ लिखिए। 10वें प्रश्न है, इसका उत्तर है घेटो किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना है। 11वां प्रश्न है हिटलर ने अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए क्या क्या निलंबित किया? इसका उत्तर है हिटलर ने अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा करने की आज़ादी आदि निलंबित किया। 12वां है युंग फोक क्या था? इसका उत्तर है जर्मनी में 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नात्सी युवा संगठन युंग फोक कहलाता था। 13वां प्रश्न है वर्साई की संधि क्या है? इसका उत्तर है मित्र राष्ट्रों द्वारा धुरी राष्ट्रों में से एक जर्मनी से प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में की गई संधि। 14वां प्रश्न है हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे नाजीवाद या नात्सीवाद कहते हैं। नात्सी विचारधारा का मुख्य आधार नस्ली आधार पर भेदभाव करना था। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।